गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। आज हम उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। सेकंड लेक्चर तक हमारे 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चा आज पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोज़ को लाइक करे और अपने कोर्स की स्टार्ट बेसिक दोबारा से फर्स्ट लेक्चर से साथ के साथ कर सकता है। आगे बढ़े हमारे कोर्स की तरफ। हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूटी पहले भी पढ़ा था। कंटिन्यूटी होती क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन जब तीनों के विचार मिल जाए, जब तीनों की वैल्यू सेम होती है, उस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कंटिन्यूस बोलेंगे। कोई भी फंक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूस बोला जाएगा। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है। आज के लेक्चर में लगभग 16 तक के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। 10 तक हो चुके थे, उससे आगे के क्वेश्चन की बात करें। एट x = 1 पे आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब भी कंटिन्यूटी का जिक्र होगा हमारे माइंड से आवाज़ आएगी कि हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? जब भी कंटिन्यूस का जिक्र आया तो आपकी मजबूरी है आपको लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकालनी पड़ेगी और एक फंक्शन का पता करना पड़ेगा। किसके ऊपर? हम लिखेंगे फिर लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखें? 0 लिखें, 1/2 लिखें, a लिखें। कहां से पता चलेगा बेटा? एट लिखा गया x = 1/2, तो हम 1/2 लेफ्ट हैंड में इसका नेगेटिव बोला जाता है और राइट हैंड में ये पॉजिटिव बोला जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव। ठीक है ना? 1/2 नेगेटिव। हमने बोला भाई आपको क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बोला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसमें से 1/2 से नेगेटिव, मतलब 1/2 का नेगेटिव 1/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। हम क्वेश्चन के पास गए, हमने देखा ये x 0 से तो बड़ा है और 1/2 से क्या है? छोटा है। और ये भी आपसे क्या मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है बेटा? 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसके लिए जो फंक्शन लेके आएंगे 1/2 - x। ठीक है, इसके लिए फंक्शन। अगले के पास गए, भाई तेरे को क्या चाहिए? ये बोला 1/2 पॉजिटिव चाहिए, 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए। हमने देखा ये तो x 1/2 से छोटा है, ये इक्वल है, ये वाला x 1 से छोटा है और 1/2 से क्या है? बड़ा है। लेकिन ये डिमांड क्या कर रहा? 1/2 से बड़ा। तो इसी में लिखा हुआ ना, ये जो x होगा अब x 1/2 से बड़ा है, इक्वल भी नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 3/2 - x, 3/2 - x। ठीक है, और फंक्शन जिस पर इक्वल होता है। 1/2 के साथ यहाँ पे इक्वल नहीं है, 1/2 के साथ यहाँ पे इक्वल नहीं है, ओनली ये केस आएगा। कोई सोचेंगे 0 और 1 क्यों दिया? ये x के अकॉर्डिंग वैल्यू दी गई है, लेकिन फंक्शन किस के ऊपर चेक करना है? 1/2 के ऊपर। आप क्वेश्चन में उसी को कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो जिसका लेफ्ट साइड भी पता हो और आपको राइट साइड भी पता हो। जैसे आपको x 0 और इक्वल से बड़ा है, लेकिन इसमें x 0 से छोटे का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई सेंस नहीं दी गई है, तो हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी बेटा, लेफ्ट पार्ट भी होना चाहिए, उसका राइट पार्ट भी होना चाहिए, इक्वल पे भी रिजल्ट होना चाहिए। तो आगे की वही कहानी चलेगी। x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा? 1/2 - h। यहां पर x की जगह क्या रख देंगे? 1/2 + h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आगे जहां पर x है वहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? 1/2 - h। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जहां पर x है वहां पर लिखा जाएगा 1/2 + h। राइट हैंड में 1/2 से बड़ी वैल्यू और लेफ्ट हैंड में 1/2 से छोटी वैल्यू। ब्रैकेट हटेगी, ये नेगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगी बेटा, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। ठीक है ना? 1/2 प्लस जो था अपने पास। देखिए आगे 1/2 से 1/2 गया,
1/2 से 1/2 आपके पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल। h बटन बचा, h की जगह 0 रखेंगे, ये 0। यहाँ पर देखिए 3/2 में से 1/2 गया तो 1 बचा माइनस h, h की जगह 0 रखेंगे 1, लेफ्ट हैंड 0, राइट हैंड 1, और फंक्शन पे भी रिजल्ट बेटा क्या आपके पास 1 है। फंक्शन पे रिजल्ट क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। तीनों इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूस। क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूस। अगर क्वेश्चन में यहां पर पॉजिटिव सिंबल होता, अगर ये पॉजिटिव सिंबल है तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव है, x के बाहर पॉजिटिव है बेटा, तो 1/2 तो पॉजिटिव हो जाएगा और h भी क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का। तो 1/2 और 1/2 मिलकर फिर क्या हो जाएगा 1, और h की जगह क्या आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड 1, फंक्शन 1। अगर पॉजिटिव होगा तो ये कंटिन्यूस हो जाता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता तो क्या हो जाता बेटा, डिसकंटिन्यूस हो जाता। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, वहीं से कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने दोनों वे से बता दिया। कई बुकों में नेगेटिव के साथ भी दे सकते हैं यही क्वेश्चन, कई बुकों में पॉजिटिव के साथ भी दे सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो डिसकंटिन्यूस हो जाता, और पॉजिटिव है तो बेटा कैसा है, कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x बाई एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक का है। इसमें जो कंटिन्यूटी है वो किसके ऊपर चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। जिसके भी ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा, उसका लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए। और अपना हर किसी क्वेश्चन में प्रोसेस क्या चलता है, सेम चलता है। ठीक है ना, अब तो ईजी लगने लगी होगी एक्सरसाइज बेटा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं ना जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप डिफ्रेंशिएशन जिसका बचा हुआ साथ के साथ वो करते रहो, और साथ के साथ कंटिन्यूटी होती रहेगी। ठीक है, और कई बच्चों का है अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बची हुई है, साथ में वो भी कवर कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन भी कवर कर रहे हैं और कंटिन्यूटी भी कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मतलब जो बच्चे लेट भी लगे हैं ना, वो सिलेबस में हमारे साथ साथ आ जाएंगे, क्योंकि बैकअप उनके पास है। चैनल के ऊपर सारे की सारी वीडियो अवेलेबल है, बैकअप अपने आप कर लेते हैं वो। लेकिन अब उनको मेहनत क्या करनी पड़ती, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। हम 1 या 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे उनको टेंशन नहीं है, लेकिन पीछे वाले बच्चे तो हर रोज़ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए आगे, साइन x बाई एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारी कहानी वही चलेगी बेटा हर किसी में, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। जाओ क्वेश्चन के पास, पूछो हमें 0 नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए आप किसको भेजोगे, x बड़ा है 0 से। ये मत समझना पहली वैल्यू पहले के लिए होती है, दूसरी वैल्यू दूसरे के लिए नहीं बेटा। क्या पूछ के जाना है, इससे पूछ के जाना है 0 नेगेटिव, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा था पहली वैल्यू लेफ्ट बनती है दूसरी राइट, कईयों ने सेट कर लिया माइंड में पहली लेफ्ट दूसरी राइट। ऐसा नहीं है, यहां से पूछ के जाएंगे 0 नेगेटिव। अरे ये कह रहा 0 से छोटा, हम क्वेश्चन के पास गए, भाई हमें 0 से छोटी वैल्यू बता दीजिए, वहां पे ज़रूरत है। ये बोला आपको ये चाहिए, हम बोले तो 0 से बड़ी है, बोले फिर तो ये आपके काम की नहीं है। ये 0 के इक्वल है, ये भी काम की नहीं है। ये क्या है, क्या है बेटा, x लेस देन 0, 0 से छोटा, और 0 से छोटा ही हमें रिजल्ट चाहिए। उठा लाओ इस वैल्यू को, काम बन गया हमारा 4 1 माइनस रूट 1 माइनस के x डिवाइड बाई x। ठीक है, और राइट हैंड पार्ट में क्या आ जाएगा बेटा, साइन x बाई एक्स प्लस के कोस x। ठीक है, और फंक्शन जो होगा वो अलग से बाद में लिख लेंगे। फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल गई 2 है, आप लास्ट में जाकर भी बेटा ये लिख सकते हो। आगे की कहानी हर जगह 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, प्लस है तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0,
लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, 1 प्लस h। आई ना बात समझ में, घबराने वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए पुट करते, फिर h की वैल्यू पुट करते, जिसमें बीमारी आ जाएगी उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x था जो h बाई h प्लस कोस h, ये हो गया, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब भी रूट आए तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, रूट वाले में बताइए। जब भी रूट दिखे हम रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, कोई कह देगा आपने वैल्यू क्यों नहीं रखी, आप वैल्यू रखिए पहले, आप तो वैल्यू रखोगे ना, h की जगह 0 रखूंगा, ऊपर 0 हो गया, 1 का रूट 1, 1 में से 1 गया ऊपर भी 0 और यहाँ पे रखेंगे 0, 0 बाय 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई आपके पास। हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टर्म किसी ने डिटरमाइन ही नहीं की कि 0 बाय 0 कैसे आता है। तो जब भी रूट आए बेटा ध्यान से सुनना, आप जब भी रूट आए एक ही इलाज है, क्या, रैशनलाइजेशन। इस बीमारी का एक ही इलाज है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा हम 1 प्लस h माइनस के h, जो टर्म बैठे यहाँ पे 1 प्लस रूट में 1 प्लस h, 1 प्लस रूट में 1 प्लस h। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर आइडेंटिटी बन गई ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कई बच्चे देखो ऐसी गलती करेंगे, इसका रूट हट गया, हटा देंगे, वो इस नेगेटिव का ध्यान नहीं रखेंगे, ये नेगेटिव इसके बाहर है, तो आप बच्चे या तो इसको ब्रैकेट में लिखिए या ये माइनस बेटा दोनों के साथ। ये छोटी छोटी गलती बहुत खतरनाक होती है, इसी की वजह से सारा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। माइनस के h, 1 प्लस रूट में 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 खल्लास, ये तो हटा ही दें इससे, इसका तो किस्सा ही खत्म, जा भाई तो इसकी तो समाधि बना देते हैं। माइनस का h बचा, माइनस का h बचा, पूरे माइनस h से माइनस h कैंसिल, फिर बचे हुए फंक्शन में h की जगह रिजल्ट पुट कर देते हैं बेटा, 0 रखूंगा मैं, तो 1 प्लस रूट में 1 बचेगा, h तो 0 ही हो जाएगा, h की तो कहानी खत्म हो जाएगी, रूट में 1 बचेगा, 1 का रूट 1, 1 और 1 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। राइट हैंड साइड की बात करें बेटा, h की जगह साइन h बाई h, इसकी आत्मा को शांति डायरेक्ट मिल जाती है, ये 1 हो जाता है, और h कोस में 0 रखें, कोस h भी क्या हो जाता है 1, 1 और 1 क्या हो जाता है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का रिजल्ट भी क्या है 2। तो बताइए सबके विचार मिले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन तीनों के तीनों बेटा कैसे हैं, इक्वल, तो क्वेश्चन कैसा अपने पास, ये कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे सेम है 6.2 बेटा, सेम ऐसे ही फॉलो करेगी, सेम यही क्वेश्चनिंग आएगी, वहाँ पर आपने इसी तरह कंटिन्यूटी चेक करनी है। और जो 6.3 है बेटा उसमें डिफरेंशियबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, चेंज करेंगे कि दो फंक्शन का चेंज सेम है या नहीं। तो हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा आज उसकी थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। कल जो क्वेश्चन करवाऊंगा या आज जो ये बचे हुए 2 ये है, और कल वाले लेक्चर में जो होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको ये 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए। हर पेपर में, हर बार एनुअल पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कंटिन्यूटी से, ठीक है ना। ये बात नोट कर लेना। जिसमें के की वैल्यू निकालनी होती है, के की वैल्यू के नाम के ऊपर ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन कितने ही बना लो आप, कितने ही क्वेश्चन बना लो, सबका कंसेप्ट क्या है बेटा, सेम है। तो इसमें कह रहा है कि कंटिन्यूटी करनी है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अगले ने बता दिया आपको कि 0 के ऊपर ये कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है
तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू बेटा क्या है, सेम है। तो उसी तरह बात तो वहीं से चलेगी, लिमिट किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, और फंक्शन f ऑफ जीरो पे रिजल्ट क्या है, बुला लाओ सबको। ये दौड़ के गया, ये बोला मेरे को जीरो से छोटी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन के पास पहुंचा, बताइए क्वेश्चन जी जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी है, x बड़ा जीरो से, ये तो नहीं मिलेगा, x छोटा है जीरो से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। अगला है राइट वैद, ये बाद में होगा, एक जीरो पे और देखो, जीरो पॉजिटिव पे 3x प्लस 1, और जीरो पे रिजल्ट बेटा, इस बार सोचेंगे फंक्शन जीरो के इक्वल, देखो जब दो ही है तो इक्वल इसके साथ, मतलब ये जो फंक्शन है जीरो से छोटे के लिए भी काम करेगा और जीरो के इक्वल के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले आपने बांटने का तरीका आना चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन तीनों लिख लो, उसमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उनको बुला लो अकॉर्डिंग टू नीड, जिस जिसको ज़रूरत है, जैसी जैसी वो वैल्यू बोले बुला लिया। आगे लिमिट का प्रोसेस चलेगा बेटा, जीरो नेगेटिव है, जीरो माइनस एच पॉजिटिव है, जीरो प्लस एच रख दीजिए आगे वैल्यू, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहां पर के एक्स है वहां पर बेटा माइनस का एच आ जाएगा, होल स्क्वायर था प्लस 2, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा प्लस का 1। आगे क्या करेंगे बेटा, एच की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो, के जीरो प्लस 2, 2 इंटू के 2k। ठीक है, एच की जगह जीरो रखेंगे 1, फंक्शन में जीरो रखेंगे 2k, अरे डायरेक्ट रख दिया जीरो, यहां ही दौड़ के जीरो बना दिया, जीरो प्लस 2, 2 की k के साथ मल्टीप्लाई 2k। जब कंटिन्यूटी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कंपेयर करें बेटा, 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है ना, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। थोड़ा सा हम संगीत की कोशिश भी कर रहे हैं बेटा, धीरे धीरे आपको मैथ को संगीत की भाषा में समझाएं, थोड़े से इंस्ट्रूमेंट का, और धीरे धीरे जब इनकम आने लग जाए ना तो ऐसे तब वो तबले तबले बजा के और फिर चला करेंगे क्वेश्चन भी। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहिए, सब कुछ आपके लिए हाजिर रहेगा। तो k की वैल्यू 1/2 आ गई, उसने बोला था कंटिन्यूस है, k की वैल्यू बताइए, हमने बता दी। एक बात और दे दी उस क्वेश्चन में बेटा, उस क्वेश्चन में क्या करती, एक बात और आपको गिवन है, राइट वेदर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं, 1 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं, बात ये बड़ी है। ये आ गया ना समझ में, हर किसी क्वेश्चन में जब k की वैल्यू निकालनी है कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन तीनों इक्वल रखने हैं, रखने के बाद बेटा k की वैल्यू आएगी, वही आपका 4 नंबर का काम बनेगा। आज थोड़ा सा ट्रेलर है, कल जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में k की वैल्यू निकालनी है। 16 जो क्वेश्चन आपने आगे अपने आप ट्राई करना है, सेम ऐसा ही कंसेप्ट है, और k की वैल्यू निकालनी है बेटा, वो आप स्वयं ट्राई करोगे। ठीक है, कुछ मुसीबत तो बेटा आपने भी उठानी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या इसी का बचा हुआ पार्ट है, देखो आप उसमें क्या गलती करोगे, ध्यान से सुनना बेटा। और कई बच्चे तो ऐसे एक क्वेश्चन हुआ और उसके अनुसार अगला निकालने लग जाते, क्वेश्चन क्या पता नेक्स्ट है, यहां पर सिलेक्ट कर करके क्वेश्चन लिखे जाते हैं अलग अलग बातों के साथ। फिर ऐसे तो होते ना, कई बार तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ बातें निकल कर सामने आती है, उन बातों के लिए वो स्पेशल क्वेश्चन लिखे जाते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, राइट वेदर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट करना है अपने 1 के ऊपर भी ये कैसा है, कंटिन्यूस है।
तो कंटिन्यूटी का जिक्र बेटा किसके लिए, 1 के लिए। शुरू हो जाओ। कंटिन्यूटी का जिक्र आते ही ये देख लेना किस पे चेक करनी, 1 पे तरज लगा दो, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन f ऑफ 1 पे लिख दिया। कंटिन्यूटी का जिक्र आपने पूछना किसके ऊपर, 1 के ऊपर, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 0 के ऊपर 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, 2 के ऊपर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। अपना वो सॉन्ग तैयार रखना बेटा, ठीक है। उसके सुर बदलते रहेंगे लेकिन धुन तो वही रहेगी ना। अब एक बात मैं पूछूंगा आपसे, 1 नेगेटिव में कौन सा पार्ट आएगा, x 1 से छोटा, 1 से छोटा देखिए ये रहा, आप उठाओगे k x स्क्वायर प्लस 2, 1 से छोटा क्योंकि 0 से छोटा था, छोटे वाला उठा लिया। फिर क्या बेटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, x बड़ा है 0 से, तो आप 3x प्लस 1 उठाओगे, ये उठा लिया आपने। सेम वैसे ही था, फिर तो 0 और 1 में क्या फर्क। इसने बोला 1 से छोटा, 1 से छोटा किस में मिलेगा। देखो मैं नंबर लाइन सिस्टम लिखता हूँ, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यही होता है ना। 1 के नेगेटिव, 1 के नेगेटिव बेटा इधर वाला पार्ट है और 1 का पॉजिटिव इधर वाला पार्ट है। ये बहुत समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनो आप। 1 नेगेटिव इधर वाला पार्ट है, 1 पॉजिटिव इधर वाला पार्ट है। क्वेश्चन के पास गए, इसने बोला कि x 0 से छोटा है, 0 से छोटे के लिए तो क्या यूज करेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जब भी x 0 से बड़ा होगा 3x प्लस 1, क्या यूज करेंगे बेटा, 3x प्लस 1। तो बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा, एक नेगेटिव पे भी वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, एक पॉजिटिव पे भी वैल्यू क्या है 3x प्लस 1। इस बात के लिए बेटा ये क्वेश्चन उठाया गया है। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पे भी वैल्यू 3x प्लस 1 आएगी। क्यों आएगी, 1 का नेगेटिव है तो ये हिस्सा है और इस हिस्से में वैल्यू क्या है 3x प्लस 1। किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला बेटा, क्वेश्चन ने बता दिया x 0 से बड़ा है तो ये उठाना है, 0 से छोटा है तो ये। 0 से छोटे की बात थोड़ी कर रहे हैं, 1 से छोटे की बात कर रहे हैं, तो 1 से छोटा और 0 के बीच की वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आगे अपने आप ट्राई कर लेना बेटा, बस ये बात समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा था, 1 पॉजिटिव, आगे आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रूट वाला क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार रूट का क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये बात समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा था, समझ में आ गई होगी, ना समझ में आए तो बेटा व्हाट्सएप कर देना और अपना काम साथ के साथ तैयार रखना। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x नॉट इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू k है, नॉट इक्वल पे 2 है। और नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, जिसमें नॉट इक्वल होता है लेफ्ट भी वही काम करता है और राइट भी बेटा वही काम करता है। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, एक पे 2 नेगेटिव आएगा बेटा और एक पे क्या आएगा आपका 2 पॉजिटिव आएगा। देखो बेटा आगे 2 नेगेटिव में भी रिजल्ट क्या आएगा, रूट 5x प्लस 2 माइनस रूट 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2। दोनों पे रिजल्ट बेटा सेम रहेगा। मैं एक पार्ट को ही सोल्व करूंगा, सिमिलरली दूसरा सेम चलेगा, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंजेस होगा, x माइनस 2। देखिए क्या होगा, इसमें लिखा जाएगा x 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 माइनस एच लिखा जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस एच प्लस 2, जहाँ पर x है ना वहाँ पर 2 माइनस एच लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 माइनस एच लिखा जाएगा।
ठीक है, मैं एक पार्ट को सोल्व करूंगा बेटा, दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही सोल्व होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 माइनस के 5h प्लस 2, 10 और 2 कितना कर दें यहाँ पे 12 कर दें, 12। और अगले में देखिए बेटा क्या आएगा, 8 माइनस के 4h और 8 और प्लस 4 12 डिवाइड बाय माइनस h। जब भी रूट दिखे सॉल्यूशन, अब जब आप h की जगह 0 रखोगे ना, ये 12, ये भी 12, 12 में से 12 गया, रूट 12 में से 12 गया 0, और नीचे 0 रखेंगे तो 0, 0/0 फॉर्म है, सोल्व नहीं कर सकते। रूट का क्वेश्चन होता है बेटा, जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए उसको बचाने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन। तो मैं इसका प्लस है माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके, 5h माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, 12 माइनस 4h डिवाइड बाई 12 माइनस 5h प्लस 12 माइनस 4h। a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वेयर 12 माइनस 5h रूट गया, 12 माइनस 4h डिवाइड बाय माइनस का h, 12 माइनस के 5h प्लस 12 माइनस के 4h। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 चली हुई है, नेगेटिव के 12 हो जाएगा, प्लस का 4h हो जाएगा, 12 से 12 खल्लास हो जाएगा, ऊपर माइनस के h बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा बेटा, माइनस के h, 12 माइनस 5h और 12 माइनस 4h। h से h गया, अब जो h बचा उसमें 0 रख देंगे, 1/0 रखूँगा मैं, ये 0 हो गया, रूट में 12 प्लस रूट में 12। ठीक है, और 12 की वैल्यू बेटा, 12 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 × 3 बोल सकते हैं ना, तो ये 2√3 हो जाएगा। 2√3 की कितनी टर्म होगी, 2, 2√3 की 2 टर्म, तो बेटा ये 4√3 हो गया। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी उतनी आएगी। सिमिलरली आप कई बार लिख भी सकते हो, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड भी उसकी सेम ही आएगी जब कंटिन्यूस दे रखा है तब। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेटा कितनी आई, 1/4√3, और राइट हैंड साइड भी इतनी आएगी, और फंक्शन कितना है k, इक्वल पे वैल्यू क्या है k की वैल्यू 1/4√3। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूस गिवन था, हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, k की। हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1/4√3। आगे बढ़े कल के लेक्चर में, आपने इसका 16 क्वेश्चन और ट्राई करना बेटा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोलिए, अदरवाइज हम 17 क्वेश्चन से कल आगे के जो कोर्स है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर दिया करो बेटा। और लाइक करने के साथ साथ एक बात और बता दूं मैं, जो बच्चे कई बार वीडियो है पूरी नहीं सुनते, कई बार लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ अगले लेक्चर के लिए, वो आपने कई बार पढ़नी भी होती है, तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करो। बच्चे 1-2 मिनट में कुछ नहीं होता लास्ट की, क्या पता कुछ ऐसा किसी चैप्टर का जिक्र हो, कोई और जिक्र हो, तो वो भी आपको मैं बताते रहते हैं। और मिलते हैं आपके साथ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चा नया हो तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। और आप बच्चे जो जुड़े हुए ना बेटा, वो भी थोड़ा सी कोशिश करो सब्सक्राइब के लिए। हम लाइव अगर आ गए ना तो लाइव आने से और भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। अगर आपको यहीं पे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप उस डाउट के लिए बोल सकते हो, हम कमेंट पढ़ के पता कर लेंगे भाई क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। ठीक है। और बेटा जो बच्चे कमेंट नहीं करते ना, ज़्यादा बच्चे तो इतने हैं 30-35-60 तक के बच्चे देखते हैं, लेकिन कमेंट 4-5 ही करते। बाकी बच्चे बेटा कमेंट ज़रूर किया करो, आप उम्मीद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। पता है कि इतनी गर्मी है, दोपहर के 12 या 1 बजे हुए जब ये वीडियो शूट करते हैं, एसी का तो सिस्टम है नहीं अभी तक, पंखे सारे क्लोज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो गए होंगे तो फिर साउंड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतनी मेहनत करके बनाते, थोड़ा सा आपके कमेंट करने में बेटा कुछ नहीं जाता, और आप सब्सक्राइब के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कीजिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बच्चों के प्यार की वजह से हम बने हुए चैनल के साथ, आप है तो चैनल है, ये बार बार हम कहते हैं। ओके बेटा।